जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है एवरीडे गीता के आज के क्रम को आगे लेकर चलने से पहले आपका इतना सारा धन्यवाद कि आपको आश्चर्य हो जाए। आश्चर्य के लिए कई शब्द हैं। आश्चर्य को अंग्रेजी में हम वंडर कहते हैं और उर्दू में हैरानी। तो एक शेर से प्रारंभ बात की जाए। शीन काफ निजाम साहब का शेर है, जिनका मूल नाम श्री किशन बिस्ला, यानी कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान यहाँ भी बैठे हुए हैं। तो शेर उनका था, तेरी आंखें खुदा महफूज रखे, तेरी आंखों में हैरानी बहुत है। तो ये हैरानी की बात को ध्यान में रखते हुए आज जब हम सांख्य योग का प्रतिपादन करने वाले दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, तो जो 29वां श्लोक है वो भी आश्चर्य की बात कर रहा है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चेन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इसका अर्थ गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक में दिया गया है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन ये आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता और वैसे ही कोई दूसरा महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। तो थोड़ी देर इस श्लोक के साथ ठहर जाते हैं। अगर कोई ऐसा तत्व जो कि इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है उसके बारे में बताएगा तो कैसे बताएगा, क्योंकि ना तो उसको आंख देख सकती है, वो शब्दों में तो बांधा ही नहीं जा सकता है। तो फिर भी प्रयत्न करके उसका संकेत मात्र जब कोई ब्रह्मज्ञानी करते हैं और कोई उसको ग्रहण कर पाता है तो वो बहुत ही आश्चर्य की बात है। ये बात इन्होंने ऐसा कहा और उसके बाद में सुनकर भी समझ जाएंगे ये आवश्यक नहीं है। तो हम अगर नहीं समझ पाते हैं, हम अपने आप को देव मानते हैं, तो ये कोई बहुत अजीब सी बात नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण भी अर्जुन से ये कह ही रहे हैं कि ये कोई कोई बिरला ही इसके तत्व को समझ पाता है और इसका वर्णन करना तो बहुत ही असंभव सा है, क्योंकि ये वर्णनातीत है ना। और ऐसा बताया कि आत्मा के जैसा कुछ है ही नहीं, तो किसी की तुलना उससे करें ऐसा संभव नहीं। और जो सुनने वाला है उसके पास में भी उसका अनुभव है नहीं, तो वो अपने को शरीर मानता है, अनित्य मानता है, नाशवान मानता है, मैं दुखी हूं ऐसा मानता है। और उसने जब आत्मा के ये एकदम विलक्षण तत्व के बारे में श्रवण किया और उसको समझ जाए तो ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि और जो कुछ भी सामने दिख रहा है संसार में ये उससे परे की कुछ बात है। और इसको नहीं जानने का मतलब ये है कि अगर हमारी बुद्धि पूर्णतया शुद्ध नहीं है, अंतःकरण में श्रद्धा का भाव नहीं है, तो इसके बारे में तर्क आएंगे, संशय आएंगे, तो फिर इसको समझना जो अधिकारी नहीं होगा उसके लिए संभव नहीं होगा। ये सारा विवरण भी एक पुस्तक में जिस प्रकार से दिया उसका उल्लेख करते हुए मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। और ये बात आपके साथ एकदम अनौपचारिक रूप से बांटते हुए कि ये जो कुछ क्रम चल रहा है उसके पीछे कृपा का बल है या प्रेरणा जो है गुरु कृपा की है। तो ये वक्ता जो है उसको ही कुछ गहराई से पता हो ऐसी बात है नहीं। और पर अभी ये संदर्भ में श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि इसलिए इस बात को लेकर शोक करना उचित नहीं है। और आगे भी इसी तरह का एक तर्क जो है वो 30वें श्लोक में जैसे दिया है, देहि नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है।
तो इसके बाद में बताएंगे कि भाई अर्जुन को क्या करना चाहिए। और इस श्लोक में जिस तरह से स्पष्ट किया कि आत्मा सबके अंदर एक है, लेकिन वो देह अलग अलग है, हमारी रूप अलग अलग है, तो हमको लगता है कि वो कुछ और है और ये कुछ और है। तो और सबके अंदर है, और सबके अंदर ये मारी नहीं जा सकती है ना, ये वध्य नहीं। तो जो जो जाता है वो देह है, और आत्मा तो है, मतलब रहती है। ऐसा जो है, बात कहने के पीछे यह है कि तुझे शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब इससे फिर कई प्रकार के प्रश्न उठ जाते हैं, अगर हम श्रद्धा से इस बात को नहीं पकड़ रहे हों कि हम कुछ भी क्यों करें, या देह नहीं है अगर सत्य, तो फिर सत्य क्या है इत्यादि, तो वो फिर कभी उसकी तरफ बढ़ेंगे। पर आश्चर्य की बात को लेते हुए हम वन पर्व जो महाभारत का है उसमें थोड़ा सा चलते हैं। और उसमें एक संदर्भ आता है जब यक्ष प्रश्न वाला है, तो वो पूरा प्रसंग विस्तार में न जाते हुए आपके साथ ये याद करें कि हवन कर रहे थे कुछ, और हिरण जो ब्राह्मण हवन करते हैं तो अग्नि प्रज्वलन अग्नि मंथन से करते हैं। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, एक लकड़ी नीचे एक लकड़ी ऊपर, उसको मथनी की तरह करके अग्नि प्रज्वलित की जाती है। तो हिरण दौड़ता हुआ आया, और वो जो मथानी थी उनकी, वो उसके सींग में अटक गई, चला गया। इन्होंने जब पांडवों से निवेदन किया कि वो चला गया है, आप उसके पांवों के निशान ढूंढते हुए जाओ और उसको लेके आ जाओ। अब ये पांचों भाई जो हैं, अब आप देखिए कि ये किस तरह की मेधा वाले जीवों की बात हम कर रहे हैं महाभारत में। तो वो गए, पकड़ में ही आए हिरण, प्यास लगी बहुत तेज, सब थक गए थे, तो एक स्थान पर रुके, और युधिष्ठिर ने सबसे छोटे जो थे, नकुल या सहदेव, तो उनको कहा कि भाई देखो इधर कहीं पानी वानी दिखे। तो उन्होंने पेड़ पे चढ़ के देखा कि वहां दूर कहीं ऐसा दिख रहा है। तो आपको आदेश हुआ कि जो तीर चलाने का जो तरकश ऐसा होता है, उसके अंदर पानी भर के ले आओ। वो गए, और जाने के बाद में वहाँ पे पानी लेने लगे, तो आवाज़ आई कि पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, ये पानी मेरा है। इस प्रकार अगर नहीं दोगे उत्तर तो घातक हो जाएगा। पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद आए नहीं तो सहदेव गए, फिर भीम, अर्जुन, भीम सब गए। सबका यही हश्र हुआ। वो सवाल पूछता था, इन्होंने अहंकार में, अर्जुन ने चारों दिशाओं में तीर छोड़े कि जो भी होगा सेट कर दूंगा, हुए नहीं। फाइनली युधिष्ठिर पहुंचे, और वो भी प्रसंग जो है वो काफी लंबे में से मुख्य बात एक, उसने काफी प्रश्न किए फिर। अच्छा, युधिष्ठिर धीर थे ना, तो उन्होंने कहा कि ये पूछ रहा है तो मेरे को इसके अधिकार वाली वस्तु लेने की आवश्यकता नहीं है। तो वो कहे कि हाँ भाई पूछ। तो उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे, क्विज बहुत लंबी है वो वाली। उसमें से जो एक संदर्भ आता है जहाँ वो प्रश्न पूछते हैं महाभारत में, महावीर प्रसाद मिश्र जी का अनुवाद में से मैं बता रहा हूँ। उसने पूछा, प्रिय वचन बोलने वाला, विचार कर कार्य करने वाला, बहुत मित्रों वाला और धर्मात्मा पुरुष क्या पाता है? कौन सदा आनंद पाता है? और एक प्रश्न ये भी है इसमें, आश्चर्य क्या है? जानने योग्य वार्ता क्या है? पर हम सिर्फ आश्चर्य वाली बात पे पहुंचते हैं। तो कहते हैं कि प्राणी नित्य मरते हैं, प्राणी नित्य मरते हैं, जो बचे हुए हैं वे ये देखकर भी सदा जीते रहने की इच्छा करते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या होगा? तो आश्चर्य की बात यह है कि 10 मिनट का समय इतनी जल्दी समाप्त हो गया है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। तो आज के इस विराम की तरफ बढ़ते बढ़ते जो हमारे दिनेश जी द्वारा अनुदित है, वो सीधा 29वें श्लोक का उन्होंने कहा, कुछ देखते आश्चर्य से आश्चर्यवत कहते कहीं, कोई सुने आश्चर्यवत पहचानता फिर भी नहीं। और 30वें श्लोक का उन्होंने अर्थ अनुवाद, पद्यानुवाद किया, सारे शरीरों में अमर आत्मा नवद होता किए, फिर प्राणियों का शोक यूं तुमको न करना चाहिए। तो शोक नहीं करें, आनंद में रहें। और ज्ञान जो है वो शोक से मुक्त करता है, और ज्ञान
गीता माता दे रही हैं, हम लेंगे, आनंद करेंगे, आनंद से जिएंगे, और जो जो हमारी योग्य भूमिका के अनुरूप कर्म है वो हम करते रहेंगे। युधिष्ठिर और अर्जुन सब उस दिशा में बढ़े हैं, तो हम भी बढ़ेंगे। ठीक है ना? जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।